हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, 2020 की शुरुआत में ही एक ऐसी महामारी ने दस्तक दी जो महीने बीतने के साथ विकराल होती चली गई। अब साल बीतने को है और दुनिया अभी भी इसकी विभीषिका झेल रही है। इस कोविड-19 महामारी ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका सटीक आकलन करना अभी मुमकिन नहीं है। भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान फिलहाल एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने पर है। इन सबके बीच महामारी ने आम लोगों के जीवन में गहरा असर डाला है। लोगों के कमाने से लेकर खर्च करने और बचत करने या निवेश करने की आदतें भी बदल गई हैं दोस्तों। आइए इसको बिंदुवार समझते हैं। पहला पॉइंट है, कमाने के नए अवसर जुड़ गए हैं। महामारी के दौरान जहां हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, कई छोटे-छोटे व्यवसायों पर बुरा असर हुआ, वहीं इस दौर में कमाने के नए-नए अवसर भी सामने आए। लोगों ने घर बैठे कई व्यवसाय शुरू कर दिए। लॉकडाउन के समय में कई लोगों ने, जिनकी जॉब चली गई थी, उन्होंने वेलनेस प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी से लेके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी के छोटे-छोटे बिजनेस शुरू कर दिए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए। दूसरी ओर युवा लड़के या लड़कियां जिनके अंदर क्रिएटिविटी थी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए। इनमें कुकिंग, मास्क बनाना, होम डेकोरेशन, गार्डनिंग जैसे अन्य चैनल रहे। यह चैनल आय का एक जरिया बन गए। लॉकडाउन ने हुनरमंद और पेशेवर लोगों को डिजिटल मोड पर शिफ्ट किया। प्रोफेशनल्स ने ऑनलाइन टीचिंग, डांसिंग या म्यूजिक की सर्विस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देनी शुरू कर दी। यह नए तरह की इनकम का एक जरिया बना दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, खर्च करने की आदतें बदल गई। कोरोना के दौर में लोगों ने सेहत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खर्च बढ़ाया। महामारी में हेल्दी फूड यानी पौष्टिक खान-पान की तरफ फोकस बढ़ा। अमूमन प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रखने के लिए हर व्यक्ति ने अपने क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड पर अपना खर्च बढ़ाया। बिना वजह लोगों ने कपड़ों वगैरह की खरीदारी करना बंद कर दिया। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग हर कैटेगरी में बढ़ी। दूसरी ओर मल्टीप्लेक्स में खर्चों की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज ने ले ली। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते लोगों का खर्च जरूरी डिवाइसेस और गैजेट्स पर बढ़ गया। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है, बचत या निवेश की अहमियत बढ़ गई। महामारी ने बहुत बड़ा सबक बचत और निवेश को लेके सिखाया। खासकर युवाओं को बचत और पारिवारिक मूल्य की अहमियत समझ में आई। आसान शब्दों में समझें तो अधिक से अधिक उपभोग करने की बजाय बचत और निवेश की ओर लोगों की गंभीरता दिखाई दी। लोन की जगह लोगों ने कमाओ, बचाओ और निवेश करो की तरफ अपने को शिफ्ट किया है दोस्तों। यानी महामारी हमें क्रेडिट कल्चर से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की ओर लेके चली गई। मेरा अगला पॉइंट है दोस्तों, सीखने को मिले 5 सबक। अब आगे की बात है सीख की कि हमने इस महामारी से क्या सीखा। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी ने आर्थिक नजरिए से कई अहम सबक दिए हैं दोस्तों, जिनका हमें अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। इसे हम 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड। विश्वव्यापी आपदा ने यह साफ कर दिया कि जॉब या जीवन में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है, हमें कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप उतने समय तक अपने खर्चों को बिना जॉब भी किसी आसानी से चला सकें, बिना किसी परेशानी के चला सकें। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का जिक्र मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में भी किया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाएं, उन्हें देखें और अगर आपको मेरे वो वीडियो पसंद आए, उन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आय का दूसरा स्रोत। महामारी एक महामारी का एक बड़ा सबक यह भी है कि हमें एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को भी अनिवार्य रूप से डेवलप करना चाहिए। इसलिए क्योंकि यदि किसी कारणवश आपकी प्राइमरी आमदनी प्रभावित हो जाती है तो नियमित आय होती रहे। दोस्तों अगला पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी है और इस पॉइंट का जिक्र भी मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है, हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन के बढ़ते खर्चे और महामारी की स्थिति को देखते हुए अब हेल्थ इंश्योरेंस एक अनिवार्य आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। दोस्तों आगे जो मेरा पॉइंट है वो है फिजूल खर्ची से बचें। महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने एक बात तो समझा दी कि कई ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना हम आराम से रह सकते हैं। मसलन बिना जरूरी खरीदारी से बचना चाहिए। दोस्तों लायबिलिटी ना बढ़ाएं। दोस्तों यह मेरा अगला पॉइंट है। दोस्तों लायबिलिटी से मतलब है कि अपने कर्जे को, अपने ऊपर किसी आर्थिक बोझ को ना बढ़ाएं। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि बिना वजह लोन लेने से बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक जरूरी ना हो अपने कर्जे को ना बढ़ाएं, यानी देनदारी को ना बढ़ाएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।